नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है गुरु दक्षिणा। कहते हैं जैसे बादल आपको बिना मांगे बारिश देते हैं, गुरु का स्थान होता है सूरज के जैसा, जो आपको बिना मांगे गर्मी देता है। गुरु का स्थान होता है उस हवा के जैसा, जो आपको सांस लेने के लिए हवा देती है। तो गुरु का जो स्थान है इस दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु आपको ज्ञान देता है बिना कुछ इच्छा रखते हुए, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। और बदले में गुरु आपसे क्या चाहता है? एक गुरु दक्षिणा। कोई पैसा नहीं, उसके मन में कोई वस्तुओं का लालच नहीं। तो ऐसी ही कहानी है, चलो हम शुरू करते हैं। एक बार पुराने ज़माने की बात है, एक आश्रम हुआ करता था जो पुराने टाइम में पढ़ने के लिए सोर्स होते थे। उस आश्रम में दूर दूर से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। तो जो वो गुरु था, एक दिन ऐसे ही अपने शिष्यों को ज्ञान बांट रहा था। और उसके मन में अचानक से विचार आया कि अब मैं डे बाय डे बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद मुझे कोई योग्य शिष्यों को, मतलब इसका आश्रम का संचालन सौंपना होगा। इसी पर्पज से वो देखता है कि मैं किन शिष्यों को इस आश्रम का संचालन सौंप सकता हूँ। उनकी जो पढ़ाई है, जो ज्ञान है, लगभग पूरा हो चुका था। तो एक दिन उसने अपनी क्लास में से, अपने आश्रम में से 2 शिष्यों का नाम उजागर किया और दोनों को अपने पास बुलाया और कहा कि सुनो, मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जाना है। मैं हिमालय पर्वत पर जाना चाहता हूँ अपने बाकी की ज़िंदगी को जीने के लिए, बाकी को भगवान को प्राप्त करने के लिए। जो भगवान प्राप्ति का मार्ग है वो मुझे हिमालय पर्वत पर जाकर पूरा करना है। मुझे ध्यान करना है, वहाँ पे तपस्या करनी है। हो सकता है मैं कुछ टाइम के बाद वापस आऊँ, हो सकता है मैं वापस भी ना आऊँ। तो मेरे जाने के बाद तुमको इस आश्रम की अच्छी तरह से टेक केयर करनी है। तो वो कहता है कि मुझे आप लोगों से गुरु दक्षिणा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जो गुरुजी होते हैं वो 2 पोटली लेके आते हैं और दोनों शिष्य को देते हुए कहते हैं कि इस पोटली में गेहूं है, दोनों पोटलियों में सेम गेहूं है। मैं जब भी वापस आऊं मुझे बिल्कुल ऐसी की ऐसी गेहूं वापस चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो उन दोनों को देकर पोटली गुरुजी चल पड़ते हैं। काफ़ी टाइम बीत जाता है। उनमें से जो एक शिष्य है उसी टाइम अपने गुरु को वो भगवान मानता था, सो वो पोटली ले जाकर मंदिर में रख देता है और दिन रात उनकी पूजा करता है। जो दूसरे शिष्य था वो उसका अपोजिट था। वो क्या करता है, उन गेहूं के दाने को जो आश्रम का खेत था, जो ज़मीन थी, उसमें जाकर बो देता है। तो ऐसा करते करते 3-4 साल गुजर जाते हैं। 3-4 साल के बाद गुरुजी वापस आते हैं। आकर उन शिष्यों से कहते हैं कि लाओ अपनी अपनी पोटली, जो मैंने आपको गेहूं भर के दिए थे, वापस लेके आओ। जो पहले वाला शिष्य था वो पोटली मंदिर में से भागकर उठाकर लाता है और गुरुजी को दे देता है। गुरुजी देखते हैं उस पोटली को खोलकर कि उसमें से आधे से ज़्यादा जो गेहूं है वो सड़ गई थी, बेकार हो गई थी। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि इस गेहूं का तुमने क्या किया? उसने कहा जी मैंने तो, आपने कहा था कि इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना और एज इट इज इसको मुझे देना, सो मैंने मंदिर में रख दी। दूसरे को कहा कि अपना गेहूं लेके आओ। दूसरा गुरुजी का हाथ पकड़कर उसको आश्रम के पीछे बने खेतों में ले गया। गुरुजी ने देखा कि पूरी फसल लहरा रही है। गुरुजी ने कहा कि ये कैसे हुआ? उस बालक ने कहा कि गुरुजी आपने जो गेहूं मुझे दी थी वो गेहूं मैंने ले जाकर खेत में बो दी। उसमें से थोड़ी सी ज़्यादा गेहूं मुझे उपज मिली। उसके बाद फिर मैंने वो बोई। अब देखते देखते इतनी सारी फसल हो गई है। उन थोड़े से
गेहूं के दानों से अब अच्छी फसल बन गई थी। गुरुजी ये देखकर प्रसन्न हुए और उन दोनों बालकों को कहा कि आप में से जो आपका मुझे गुरु दक्षिणा लेनी थी उस पे ये बच्चा खरा उतरा है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में ज्ञान होता है। गुरु से हमें जो ज्ञान मिलता है अगर हम उसका भंडार करके रखते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, तो वो सड़ जाता है, गल जाता है, उसका कोई भी यूज़ नहीं रहता। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को व्यर्थ न जाने दे और लोगों तक भी बांटे, पहुँचाएं, अपने तक ही लिमिट ना रहे। इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपने गुरु को बेस्ट यही उपहार दे सकते हो कि जो ज्ञान उन्होंने दिया है उसको लोगों तक पहुंचाएं, उनके यश को बढ़ाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ अगर हो सके तो शेयर करें। ओके, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।